पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के देश के लिए योगदान को याद किया। इस दौरान भाजपा की ओर से रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को याद करते हुए प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसका शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि लोग उनके शतायु होने की कामना करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जीवन के 100 वर्ष नहीं देख पाए, लेकिन आज उनकी 100वीं जयंती मना रहे हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पोखरण परमाणु परीक्षण को याद करते हुए कहा कि सारा विश्व देखता रह गया और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने परमाणु परीक्षण करके दिखाया। उन्होंने कहा कि अपने शासन के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से शासन चलाया, उसी को आज सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लोग कहते थे शतायु हो, अटल जी शतायु होकर के तो नहीं रहे, लेकिन आज हम उनके जन्म की शताब्दी मना रहे हैं। लेकिन शतायु हो इस नाते लोग कहा करते थे कि वह अपने 100 वर्ष के जीवन में समाज के लिए ऐसा कार्य करें कि वह उदाहरण बन जाए। श्रद्धेय अटल जी ने बिना 100 वर्ष पूरा किए ही भारत को वह उपलब्धि दे दी थी जिसको उन्होंने पोखरण में दिया। सारा विश्व ताकता रह गया, उसके बावजूद भी परमाणु परीक्षण उन्होंने कर करके दिखा दिया और पूरे विश्व को संदेश दिया कि भारत अपने शक्ति के आगे दूसरे की जबरदस्ती की शक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। हम शांति के दूत हैं, लेकिन क्रांति निश्चित रूप से करना जानते हैं, यह उन्होंने सिखाया था। उन्होंने संपूर्ण देश में आर्थिक सुधार करने का काम किया। विपक्ष में रहते हुए भी हर पक्ष को लेकर के चलने का काम किया और इतना अच्छा शासन किया कि वह सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। निश्चित रूप से अटल जी का जीवन पूरे राजनीति के लिए एक उदाहरण है जो उन्होंने जिया है। देखिए, किसी समय के राजनीति से कोई तुलना नहीं की जा सकती है, तुलना तो व्यक्ति से होती है ना। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक व्यक्ति के रूप में पूरे देश को बांधने का काम किया था, पूरे राजनीतिक जीवन को बांधने का काम किया था और पूरे विश्व को उन्होंने यह दिखाने का काम किया कि आगे चल करके भारत ही धर्म गुरु बनेगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए हिमाचल से उनके नाते को याद किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री होते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी हिमाचल आया करते थे। हिमाचल में उन्होंने घर बनाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही अटल टनल जैसी बड़ी सौगात लाहौल के लोगों को दी थी। उन्होंने कहा कि 100वीं जयंती के मौके पर वे उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। अटल जी का जन्मदिन हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और सुशासन दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने शासन में जो पैरामीटर, जो मापदंड जो स्थापित किए, सबको साथ लेकर के चलना, सबके लिए काम करना, ईमानदारी के साथ काम करना, इस सारी बात को लेकर के उनके एक बहुत बड़ा जो है वो एक संदेश जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज अगर अटल जी होते तो उनकी आयु 100 वर्ष की होती और निश्चित रूप से एक ऐसा नेतृत्व अटल जी का रहा इस देश के लिए, जहां वो बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, एक कवि के रूप में वो जाने जाते हैं और देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक वक्त वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा।
प्रधानमंत्री बनने के पश्चात दुनिया के दबाव के नीचे काम करने का स्वभाव उनका नहीं था। परमाणु परीक्षण जो जिस प्रकार से उन्होंने किया, बहुत बड़ा दबाव है, उसके बावजूद भी उन्होंने सारे की परवाह नहीं की। कारगिल युद्ध हुआ तो उसमें अमेरिका ने कोशिश की थी कि भी आप आएं और आकर के हम आपस में मिल करके बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं, लेकिन अटल जी ने साफ शब्दों में, दो टुक शब्दों में मना किया कि मेरे देश पर हमला हुआ है, जब तक मैं दुश्मन को एक एक को मार कर भगाऊं नहीं, तब तक के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता किसी बात करने का। अटल जी का एक बहुत बड़ा योगदान इस रूप में भी रहा, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की, पहाड़ी राज्यों के लिए मैं समझता हूं कि वो एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। जहां हिमाचल प्रदेश में लगभग आज 40,000 किलोमीटर सड़क है और 40,000 किलोमीटर सड़क में से 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उसमें योगदान है। अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं शुरू होती तो देश के भी और हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव अभी तक सड़क के माध्यम से नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि स्टेट के पास इतना बजट का प्रावधान होता नहीं। उनके दिल में बसा था, जिसको वो अपना घर मानते थे, और मानते ही नहीं थे, उन्होंने व्यवहारिक रूप से उसको स्वीकार किया। प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो कुछ दिन निकालते थे और मनाली आकर के परीनी में ठहरते थे, कविताएं सुनाते थे हम सबको। हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ वहाँ पर रहने का और उनकी कविताएं सुनने का, उनका संबोधन सुनने का, उनसे बातचीत करने का। हिमाचल प्रदेश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान इस रूप में भी रहा, जो इंडस्ट्रियल पैकेज मिला है, एक बहुत बड़ा वो भी एक योगदान। अदरवाइज अन्यथा हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री आना बहुत कठिन काम था। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।